नज़र से नज़र जब मिलती है तो लोग उसे मुलाकात समझ लेते हैं, दिल में छुपे बुरे बात समझ लेते हैं, प्यार में तो झूठा आसमां भी रोता है पर लोग उस आंसू को बरसात समझ लेते हैं। हेलो दोस्तों, आई एम डी कुमार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धीरज कॉन्सेप्ट्स। तो आज हम क्लास 11th का टर्म 1 का सिलेबस लेकर आ गए हैं, जिसका एग्जाम आपको दिसंबर में होने वाला है। चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, पहले के अपेक्षा 2 चैप्टर बढ़ा है, जिस चैप्टर का नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम। तो हमको क्या क्या कैसे कैसे कौन चैप्टर को पढ़ना है, उस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में लेकर आए हैं। जैसे कि सेट्स, फर्स्ट एक्सरसाइज है आपका सेट्स। तो अब हमको सेट्स में क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन। चैप्टर में पढ़ना क्या है, सेट कहते किसको हैं, सेट होता क्या है। इसके बाद सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। इम्पैटी सेट, वही सेट को इम्पैटी सेट हम कैसे कहेंगे जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो। फिनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, जिसमें एलिमेंट कुछ हो, जिसमें एलिमेंट बहुत ज़्यादा हो, जिसका एलिमेंट गिन लिया जाए, जिसमें एलिमेंट नहीं गिनेंगे इनफाइनाइट हो जाएगा। इक्वल सेट, 2 सेट में समुच्चयों की संख्या एवं समुच्चय समान है तो इक्वल हो जाएगा। सबसेट, एक सेट दूसरे सेट का सबसेट तब होगा जब एक सेट का पूरा एलिमेंट दूसरे सेट में मिल रहा हो। पावर सेट, किसी भी सेट का हम पावर सेट कैसे लिखेंगे, क्या होगा पावर सेट, उसके लिए फार्मूला यूज होता है 2 to the power n। यूनिवर्सल सेट, सारे सेट का जो पूरा मालिक हो उस सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। इन शॉर्ट वेन डायग्राम, अब वेन डायग्राम से भी हम सेट को समझ सकते हैं। ऑपरेशन ऑन सेट, सेट का ऑपरेशन हम कर सकते हैं, यहाँ पे कैसे ऑपरेट करेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ऑपरेशन ऑफ सेट में यूनियन इंटरसेक्शन से रिलेटेड होता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, सेट का कॉम्प्लीमेंट, जैसे सपोज एक सेट दिया हुआ है ए बी सी, तो ए डैश इज इक्वल टू, यहाँ से एक्स माइनस ए लिखेंगे, डेट मीन्स एक्स एक यूनिवर्सल सेट है। यहाँ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट, अब 2 सेट से हम यूनियन और इंटरसेक्शन पर चर्चा करेंगे कि 2 सेट का यूनियन और इंटरसेक्शन, कंबाइंड क्वेश्चन इससे मिलेगा आपको, है ना, जिसमें यूनियन भी रहेगा। यूनियन का साइन होता है यू और इंटरसेक्शन का ऐसे, यूनियन का मतलब ऑल, मतलब टोटल, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, ठीक है। इसका मतलब हो जाता है बोथ, इसका मतलब हो जाता है ऑल, ठीक है। तो क्वेश्चन आने पर ये सब सारे चीज़ को बताएंगे, लेकिन हमको सेट्स में ये सब चीज़ को पढ़ना है। सेकंड एक्सरसाइज हमारा क्या है, सेकंड एक्सरसाइज रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन। तो सबसे पहले संबंध और फलन को समझेंगे। इस संबंध को हमको मैथमेटिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, 2 सेट ले लीजिए, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कराइए। कार्टेशियन प्रोडक्ट कराने के लिए हम आपको बताएंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट करते कैसे हैं। इसके बाद रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ तो फिर हमारा एक रिलेशन होगा। सपोज ए से बी में एक रिलेशन दिखाना है तो ए क्रॉस बी करा के हम एक रिलेशन बताते हैं कि उसके बीच का रिलेशन क्या है। फंक्शन, फंक्शन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यहाँ से सिर्फ सेट से पहले 7 क्वेश्चन आता था, लेकिन 2 चैप्टर बढ़ा हुआ है तो अभी कुछ क्वेश्चन बढ़ घट सकता है। रिलेशन और फंक्शन से पहले 3 क्वेश्चन आता था 40 क्वेश्चन में, लेकिन इस बार थोड़ा सा उलट फेर होगा, है ना, क्योंकि 2 चैप्टर बढ़ा है। इसके बाद हमारा जो आएगा फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो फंक्शन कैसा है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथमिक है, कैसा फंक्शन है। जैसे इस पर 1 डिग्री का है तो ये लीनियर हो जाएगा। तो इसका लीनियर का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। तो किसी भी फंक्शन का डोमेन, रेंज और हम पीरियड, फंक्शन का पीरियड क्या होगा, कैसे हम फंक्शन का पीरियड निकालते हैं, जिस फंक्शन जिस इंटरवल में रिपीट करता है वो उसका पीरियड। जैसे साइन एक्स है तो साइन एक्स का पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई होगा। तो कैसे होगा,
उस चीज़ को हम देखेंगे, पीरियड निकालने के लिए सीखेंगे। तो ये सब सारी चीज़ को हम अनुभव सेट और रिलेशन में करेंगे। बाकी और चैप्टर को मैं बताता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या क्या अनुभव करेंगे, उसी तरह से अलजेब्रा में कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके बाद आपका जो इनइक्वालिटी, इसके बाद आपको उसमें मिल जाएगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम, इसके बाद लिमिट्स एंड डेरिवेटिव है। तो सारे चैप्टर को हम धीरे धीरे करके अब सारे चैप्टर के बारे में हम बताते जाएंगे। चलिए आप देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। चलिए अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हमारा कुल 10 क्वेश्चन आता था, लेकिन 2 चैप्टर बढ़ने से कुछ क्वेश्चन घटेगा। सबसे पहले इंट्रो देख लीजिए, इंट्रोडक्शन चैप्टर का। एंगल, जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे एंगल एंड देयर मेजरमेंट, जिसमें डिग्री और रेडियन के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस, जैसे साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, सम और डिफरेंस से रिलेटेड फार्मूला साइन सी प्लस साइन डी वगैरह वगैरह, पूरा फार्मूला हम यहाँ पे निकालना सीखेंगे। मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल, जिसको हाफ एंगल भी कहते हैं, मल्टीपल एंगल जैसे साइन 2x, साइन 3x, साइन 4x का वैल्यू समझेंगे। सब मल्टीपल एंगल, अगर साइन 2x इज इक्वल टू 2 sin x इंटू कॉस एक्स है तो ओनली साइन x इज इक्वल टू हाफ एंगल हो जाएगा 2 sin x बटा 2 इंटू कॉस x बटा 2। इसके बाद जिसमें हम प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म का, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन भी पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर है, यहाँ से कुल 10 क्वेश्चन आता है, हर एक पॉइंट से का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही। इसके बाद अब ट्रिग्नोमेट्री का पॉइंट खत्म, अब यहाँ से शुरू हो गया अलजेब्रा का पॉइंट। 4 नंबर से अलजेब्रा का पॉइंट। अलजेब्रा में कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ से 3 क्वेश्चन मिल जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। सबसे पहले इंट्रो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, वेयर आई इज द इमेजिनरी नंबर एंड x इज द रियल पार्ट एंड y इज द इमेजिनरी पार्ट, है ना। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका जोड़ घटाव गुना भाग, ये सब अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाता है। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना है, मॉड z इज इक्वल टू क्या होगा, तो √x² प्लस y²। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट फाइंड करना है तो वह x प्लस आई वाई है, z इज इक्वल टू, तो z कंजुगेट x माइनस आई वाई हो जाएगा। इमेजिनरी के पहले का साइन बदलता है, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में, ये कंजुगेट बताता है। इसके बाद आर्गेंट प्लेन, आर्गेंट प्लेन में हम यहाँ पे एंगल निकालना सीखेंगे, है ना, मॉड ऑफ y बाई एक्स करके। पोलर रिप्रेजेंटेशन, तो पोलर रिप्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, उसको निकालने के लिए भी सीखेंगे कि हम कैसे पोलर रिप्रेजेंटेशन को, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर में हम कैसे करते हैं। r इज इक्वल टू, हमारा पोलर जब पढ़ाएंगे तो समझा देंगे, √x² प्लस y², जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है, z इज इक्वल टू। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सपोज हमको मिल गया कि x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू निकालिए, तो हम यहाँ पर x² बराबर -1, देन x इज इक्वल टू √-1, तो यहीं पे गड़बड़ हो गया कि अब 1 का वर्गमूल क्या होगा, तो प्लस माइनस आई, तो यहाँ से हमारा आयोटा बन जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यहाँ से भी एक क्वेश्चन रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी। इसके बाद अगला चैप्टर है आपका लीनियर इनइक्वालिटीज। ये लीनियर इनइक्वालिटीज क्या है, या इसी को इन इक्वेशन कहते हैं। सपोज हम लिख दिए कि x बराबर y, इक्वेशन है, इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 0, लेकिन जब x इज ग्रेटर देन y या x इज ग्रेटर इक्वल y, तो यहीं पे हमारा क्या लग गया, यही इनइक्वालिटी हो गया। और इसी तरह से हम वैल्यू इनइक्वालिटीज को समझ जाएंगे, ग्रेटर लेस पे, ग्रेटर इक्वल पे, है ना। अलजेब्रा ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, कोई दिया हुआ है उसको हम सॉल्यूशन, जैसा 2x प्लस 3 ग्रेटर इक्वल 3x प्लस 4, तो हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल कर हम इसका इंटरवल भी लिख सकते हैं। यही अलजेब्रा ऑफ जो है लीनियर, अलजेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज है। ग्राफिकल सॉल्यूशन, इसको हम ग्राफ से भी दिखा सकते हैं। मेरे पास 4 इंटरवल होता है, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन, ओपन क्लोज, तो वहाँ से हम ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर लेंगे। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अब कभी कभी हमको 2 वेरिएबल दे देगा, तब हम उसको हम कैसे निकालेंगे,
है ना, जो कि इससे हमारा क्वेश्चन कम रहता है, लेकिन जब हम डिस्कशन कराएंगे तो हम सारे चीज़ को आपको बता देंगे। तो यहाँ से अभी तक हमने 8 चैप्टर में से 5 चैप्टर को कर लिया, बाकी 3 चैप्टर और बचा है, देखते हैं उसको। तब तक कि आप इसको लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए 6 नंबर चैप्टर, 6 चैप्टर क्या है, अलजेब्रा का बहुत खतरनाक चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे हम फैक्टोरियल का अनुभव करेंगे। देखिए ये फैक्टोरियल का सिंबल होता है। अगर हमको फैक्टोरियल 2 निकालना है तो 2 से लेकर 1 तक गुना करेंगे। फैक्टोरियल 3 निकालना है तो 3 गुने 2 गुने 1 का, इसका मान लिख देंगे 6, इसका 2। उसी तरह से आगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मैंने गिनने का, तो एक गुना के मेथड से, एक बार जोड़ के मेथड से, है ना। जब हमको टोटल निकालना होता है तो हम वे तरीका को गुना कर देते हैं, या फिर हम जोड़ का भी, एक को होने के बाद दूसरे होने का संभावना उसके अकॉर्डिंग होता हो तो हम एडिशन लगा देते हैं। परमुटेशन, परमुटेशन क्या होता है, जो NPR, P फॉर परमुटेशन, जिसका फार्मूला फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n माइनस r, ये NPR है। NPR का मतलब कि अरेंज करना, जहाँ परमुटेशन वहाँ पे अरेंजिंग पढ़ेंगे। और कॉम्बिनेशन, C फॉर कॉम्बिनेशन, NCR फार्मूला था फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। इसका मतलब सलेक्शन, चुनाव करना। तो हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे कि कैसे ये फार्मूला काम करेगा। इसके बाद आ गया बाइनोमियल थ्योरम, पहले उसका इंट्रोडक्शन। बाइनोमियल कहने का मतलब जिसमें 2 पद हो, जैसे a और b, इस पे पावर n कर दिए तो इतना का फार्मूला हमको लिखना होगा उसके रूप में, है ना। उसी तरह से हमको अगर a प्लस b के पावर 4 दे दे तो हम इसी तरह से इसको तोड़कर हम बाइनोमियल थ्योरम से बिना फार्मूला लिखे कोई कॉन्सेप्ट लगाकर हम इसको लिख लेंगे। बाइनोमियल थ्योरम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स, जैसे n इज पॉजिटिव, a प्लस बी टू द पावर 4 पॉजिटिव हो गया, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, या तो या प्लस में होगा या फिर माइनस में भी हो सकता है। जनरल एंड मिडिल टर्म, इसमें बाइनोमियल थ्योरम में कोई वो पद 10वां 20वां 25वां पद या फिर मिडिल टर्म पद, तो हम यहाँ से देखते हैं कि पावर उसका सम है कि विषम, ऑड है कि इवन, और उससे हम इस चीज़ को निकाल लेते हैं। यहाँ से भी आपको दोनों से अप्रॉक्स 2-2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। ये न्यू चैप्टर जोड़ा गया है तो 2-2 या 3-3 यहाँ दोनों चैप्टर से सपोज मान के चलो 5 क्वेश्चन मिल ही जाएगा। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, यहाँ से 10 क्वेश्चन आता है, मतलब 10 नंबर। यहाँ से टोटल लिमिट्स एंड डेरिवेटिव से 10 क्वेश्चन आता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इंट्यूटिव आइडिया ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव को निकालने का तरीका क्या है, क्या उसका मेन आइडिया है, उस पर चर्चा। इसके बाद फ्रेश हम पढ़ेंगे लिमिट, जिसका हिंदी होता है सीमा, और लिमिट्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात का भी लिमिट निकालेंगे। लिमिट को LT से या LIM से सूचित किया जाता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1। तो ये सब फार्मूला को हम चर्चा करेंगे। लिमिट निकालते कैसे हैं, किस कंडीशन में लिमिट निकलता है, किस कंडीशन में लिमिट नहीं निकलता है, ये सब चीज़ लिमिट से पढ़ेंगे और फुल्ली ट्रिकली पढ़ेंगे। लिमिट्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लिमिट क्या होगा, है ना, तो वो सब पढ़ेंगे। फिर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ हम पढ़ेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से, है ना। तो हम यहाँ से फर्स्ट प्रिंसिपल से पढ़ेंगे कि इसका डेरिवेटिव का फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, हम डेरिवेटिव कैसे हम निकालते हैं, है ना। सपोज y इज इक्वल टू साइन x हो गया, तो हम यहाँ से dy बाई dx करने के बाद कैसे हम cos x लिख दिए, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से भी प्रूफ करके हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से हमारा क्लास 11th में टर्म 1 में जो एग्जाम दिसंबर में होने वाला है, तैयारी इस रणनीति के साथ कीजिए और इतना पढ़ना है। हमारा हमेशा वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर फोकस करके हमेशा आपके पास 1-2 वीडियो आपको आते रहेगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।